हेलो क्लास 8th, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप 3.0 का फर्स्ट टेस्ट पेपर। सो ऑलरेडी देखो इसके हमारे 2 सेशन आ चुके हैं, जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप 1.0 एंड 2.0 एंड दिस ईयर हमने 3.0 लॉन्च किया है जिसका ये फर्स्ट पेपर है। जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो बेटा ये पेपर हम पूरे साल में, ठीक है, पूरे साल भर कराते हैं एंड हर मंथ आपका यहाँ पे 2 टेस्ट पेपर होता है, साइंस का और मैथ्स का, ठीक है, जिसमें टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एंड जिसमें से आपको एटलीस्ट कम से कम 12 नंबर लाने होते हैं, राइट। एंड अगर 12 नंबर से कम आता है तो हम आपका दोबारा से टेस्ट करवाते हैं एंड जिन बच्चों का पूरे साल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है इस टेस्ट में उनको मिलते हैं कुछ प्राइजेस एंड ऑलरेडी इसमें मैं शॉर्ट्स बना चुकी हूं तो आप जाके वो शॉर्ट्स देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पे देखो, अगर आप ये वीडियो मेरा YouTube पे ही देख रहे हैं सो नो नीड टू स्कैन दिस, क्योंकि देखो ये हमारा YouTube चैनल है, ठीक है। लेकिन अगर YouTube के अलावा आप ये वीडियो कहीं पे देख रहे हैं बेटा तो इसको स्कैन करके आप हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं, दैट इज जेनिथ गुरु फंडामेंटल, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये है हमारा जेनिथ गुरु का, ठीक है, रिव्यू हम जिसको बोल सकते हैं, रिव्यू का QR। आप इसको स्कैन करके हमें रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों ने हमें बहुत प्यारे प्यारे से रिव्यूज़ दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमको रिव्यूज़ दें। एंड द थर्ड थिंग इज, अगर जो अभी तक आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो मेक श्योर कि आप इसको स्कैन करके हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही साथ जो भी नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ें हम क्लास में करेंगे उसके नोट्स आपको इसी ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका बेटा पेपर कोड है, ठीक है। दिस इज योर पेपर कोड ZG202627, 8th का साइंस है एंड ये आपका टेस्ट 01 है। साइंस क्लास 8, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे 20 मार्क्स का रहेगा एंड आपको 30 मिनट्स मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। इस बार का आपका सिलेबस क्या है, ऑलरेडी सारी चीजें मैंने पोस्ट पे डाल रखी है, ठीक है। सिलेबस है आपका बेटा द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। इस बार हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर रखा है, ठीक है। नाउ अगर आपके 20 on 20 आते हैं दैट मीन्स यू आर जीनियस, 18 और 18 अबव आता है तो आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आते हैं, 15 and 15 अबव आता है दैट मीन्स यू आर परफेक्ट, 12 आता है तो एवरेज की कैटेगरी एंड बिलो 12 पे हम आपका रीटेस्ट करवाएंगे। ओके, नाउ अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। तो टोटल आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज मलेरिया। किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मलेरिया होता है, ठीक है, किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मलेरिया होता है। ईस्ट, अमीबा, राइजोपस एंड एल्गे, ठीक है। किसकी वजह से होता है बेटा, ईस्ट, अमीबा, राइजोपस एंड एल्गे, किसकी वजह से मलेरिया होता है, कौन बताएगा। यस किसकी वजह से यहाँ पे मलेरिया होता है। सो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइजोपस, ठीक है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, ठीक है, जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, ये एक पैरासिटिक है, ठीक है, दैट ट्रांसमिट बाय दी, कौन ट्रांसमिट करता है इसको, मस्कीटोज ट्रांसमिट करते हैं, राइट। कौन ट्रांसमिट करता है बेटा, मस्कीटोज, नॉट, अच्छा दूसरा वाला पढ़ लिया, प्रोटोजो, सॉरी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई, ठीक है। सो द आंसर इज प्रोटोजोआ नॉट राइजोपस, ठीक है, आंसर इज प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या है, एक पैरासिटिक है विच इज ट्रांसमिटेड बाय, कौन ट्रांसमिट करते हैं, मस्कीटो, जो आसपास के मच्छर होते हैं ना वो ट्रांसमिट करते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। कौन सा यहाँ पे, ठीक है, बाइनरी फिजन का रिप्रोडक्शन है, ईस्ट, अमीबा, राइजोपस एंड एल्गे, तो बाइनरी फिजन कौन हो जाएगा। यस, बाइनरी फिजन का क्या मतलब है, यहाँ पे स्प्लिट इनटू 2 आइडेंटिकल सेल, है ना, एक ही जैसे सेल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ईस्ट, अमीबा, राइजोपस एंड एल्गे, सो अमीबा,
राइट। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग इनटू 2 आइडेंटिकल सेल। अमीबा को हमने स्प्लिट करेंगे तो अपने ही जैसे 2 आइडेंटिकल सेल में वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज। इसमें से कौन सा वायरल डिजीज है, मतलब जो फैल जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दैट इज कॉल्ड वायरल डिजीज। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, कॉमन कोल्ड या फिर टाइफाइड, कौन सा हो जाएगा। तो देखो ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा एंड टाइफाइड ये हमारे लॉन्ग टर्म डिजीज है जो कि पर्सन टू पर्सन नहीं फैलते हैं। ये हमारे एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, जब हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में, तो अगर मान लो मुझे कॉमन कोल्ड है और आप अगर मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, राइट, हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या है, वायरल डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, फैलता है। ठीक है, दिस इज वायरल डिजीज जो कि क्या होता है बेटा, पर्सन टू पर्सन यहां पे फैल जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज Which microorganisms help in bread making? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ब्रेड बनाने में काम आता है, ब्रेड को बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाने में काम आता है, राइट। सो बैक्टीरिया, ईस्ट, वायरस एंड एल्गे, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, ईस्ट, वायरस एंड एल्गे, क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर, सोच के बताओ जल्दी। हाँ, क्या होगा, दैट इज ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्या करता है, ईस्ट जो है शुगर को फॉर्मेंट करने का काम करता है एंड जैसे ही शुगर फॉर्मेंट हो जाता है सो इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। किस चीज का प्रोडक्शन होता है बेटा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है एंड इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ब्रेड है वो क्या हो जाएंगे, हाँ, जो ब्रेड है वो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाएगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन 5 के बारे में बात करते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज ट्यूबरक्लोसिस। किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से टीवी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड एल्गे, किसकी वजह से होता है, दैट इज बैक्टीरिया, है ना। सो ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय दी माइकोबैक्टीरिया, बहुत छोटे छोटे से जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिसको हम बैक्टीरियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अब बैक्टीरियम। सो ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज ट्यूबरक्लोसिस ड्यू टू दी बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, आगे बात समझ में। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई, अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज विच डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। अगर पानी हमारा कंटामिनेटेड होगा, पानी अगर हमारा गंदा होगा तो कौन सी डिजीज यहाँ पे स्प्रेड होगी ये बताना है। सो दैट इज मलेरिया, डेंगू, कोलेरा या फिर रेबीज। कौन सी डिजीज हो जाएगी बेटा, हाँ, कौन सी डिजीज होगी, दैट इज कोलेरा। गंदे पानी से कौन सी डिजीज होती है, हाँ, गंदे पानी से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है, तो गंदे पानी से स्प्रेड होता है कोलेरा। ठीक है, तो कोलेरा स्प्रेडेड थ्रू दी इन्फेक्टेड वाटर। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्टेड वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिशियल। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भाई हमारे लिए बढ़िया है ना, हमारे लिए अच्छा है, राइट। वायरस, सम बैक्टीरिया, देखो सम लिखा है मतलब कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे हैं, प्रोटोजोआ या फिर ऑल आर हार्मफुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए वाकई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं एंड फूड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस के बारे में विच इज प्रेजेंट इन कर्ड, जो कि हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे गट में भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 का सम बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोजोआ। कौन सा इसमें से प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है।
अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया एंड वायरस। हाँ देखो, तो प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। तो चेक करो इसमें से यूनिसेलुलर कौन सा है। ऑफ कोर्स यू नो अमीबा इज यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सो क्वेश्चन 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्यूलर, कौन सा इसमें से क्या है ए सेल्यूलर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। कौन सा इसमें से ए सेल्यूलर की कैटेगरी में आएगा, मतलब जो सेल से मिलके नहीं बने, है ना, जो सेल से मिलके नहीं बने, ए सेल्यूलर। बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा एंड ईस्ट, कौन यहाँ पे ए सेल्यूलर है? सो आंसर इज वायरस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। वायरस जो होते हैं वो सेल से मिलके नहीं बनते, ठीक है। वायरस जो होते हैं बेटा वो सेल से मिलके नहीं बनते, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ए सेल्यूलर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको ए सेल्यूलर कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, which organisms has both plant and animal characteristics? किस organisms के पास, ठीक है, किस organisms के पास यहाँ पे plants and animal characteristics, मतलब plants के भी characteristics होते हैं इनके पास और इनके पास animal के भी characteristics होते हैं। so that is bacteria, ठीक है, यूगिलिना, अमीबा या फिर वायरस। तो प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, दैट इज इग्विलिना। देखो इग्विलिना जो है वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है जस्ट लाइक अ प्लांट, अगर उसको सनलाइट मिलता है तो, ठीक है, एंड ये अपना खाना भी ढूंढ सकता है जस्ट लाइक एनिमल। तो ये दोनों काम कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना, कि वो किस सराउंडिंग में अभी प्रेजेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द 11th क्वेश्चन इज, 11th क्वेश्चन है बेटा, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में इस्तेमाल किया जाता है? ईस्ट, राइजोबियम, अमीबा या फिर वायरस, ठीक है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में इस्तेमाल किया जाता है? सो दैट इज राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं? ये प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं, जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट्स उनको इजीली एक्सेस कर सकें, एंड इसके बदले में वो प्लांट से शेल्टर लेते हैं एंड फूड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज which process is used by yeast to produce energy anaerobically? ठीक है, कौन सा प्रोसेस है जहां पे yeast to produce energy anaerobically, ठीक है। so that is respiration, fermentation, photosynthesis या फिर digestion। जल्दी बता दो। yeast produce energy in absence of oxygen or we can say without oxygen। तो किसके थ्रू वो कर पाता है? ड्यू टू दी फर्मेंटेशन। किसके थ्रू ईस्ट कर पाता है? फर्मेंटेशन के थ्रू कर पाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? इनमें से सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है? ठीक है, इनमें से सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एल्गे। कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड एल्गे। सो द आंसर इज, सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है यहाँ पे, दैट इज वायरस। सो वायरस आर दी स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा बेटा? सबसे छोटा यहाँ पे वायरस हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है अब यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस? ठीक है, यहाँ पे वो वायरस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वेरी स्मॉल, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म, इन्फेक्ट होस्ट सेल, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। सो वायरस कैन नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिज्म,
ठीक है, वायरस के पास खुद का मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। वायरस किस पे डिपेंड करते हैं? होस्ट पे डिपेंड करते हैं। सो वायरस एक्ट एज अ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। अगर वायरस हमारे ऊपर है तो वो लिविंग की तरह बिहेव करेगा और पूरा अपना खाना पानी हमसे लेगा, लेकिन अगर वायरस किसी नॉन लिविंग पे प्रेजेंट है तो वो एज अ डेड काम करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इनके पास कोई भी इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट नहीं होता। दे टोटली डिपेंड ऑन द होस्ट सेल। किस पे डिपेंड होते हैं बेटा? ये होस्ट सेल पे डिपेंड होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15th। सो क्वेश्चन 15th इज व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फूड स्पॉइलेज। ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से खाना जो है वो क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है, रेंसिड हो जाता है और वीकेंड से खराब हो जाता है। ठीक है, सो बैक्टीरिया एंड फंगाई, वायरस, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। तो खाने में जब बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, फंगस लग जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? खाना खराब हो गया। जैसे रोटी में फंगस लग जाता है, ब्रेड में फंगस लग जाते हैं, चावल में बैक्टीरिया आ जाते हैं, सो खाना हमारा क्या हो जाता है बेटा? स्पॉइल हो जाता है। सो दैट इज बैक्टीरिया एंड फंगाई। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया एंड फंगाई। विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक है? मतलब वो अपना खाना खुद बनाते होंगे, है ना। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बेटा? जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक। सो एल्गे, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई, कौन अपना खाना खुद बनाता है? जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, है ना। जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो सन की लाइट को ट्रैप करके खुद ब खुद ही फोटोसिंथेसिस करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे ग्रीन कलर का कौन होता है? काई। कौन होता है? काई। काई पता है ना, बारिश होती है तो काई जम जाती है, दैट इज कॉल्ड एल्गे। ठीक है, तो एल्गे मेक देयर ओन फूड थ्रू दी फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैथोजन। सो देखो, कहीं पे भी अगर पैथोजन के बारे में बात की जाती है, सो पैथोजन होते हैं गंदे वाले बैक्टीरिया, है ना, जो हमें बीमार कर देते हैं। इतना याद रखना, पैथोजन क्या होते हैं? गंदे बैक्टीरिया जो हमें बीमार कर देते हैं। अब तो आंसर बता ही दोगे। सो लैक्टोबैसिलस तो गुड बैक्टीरिया में आता है, ईस्ट भी हमारा गुड बैक्टीरिया में ही आता है क्योंकि खाने में इस्तेमाल किया जाता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड एल्गे, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब बोल तो दिया उन्होंने, गंदे वाले ये माइक्रोब्स हैं तो हमें डिजीज ही तो कॉज करेंगे, है ना। सो पैथोजेंस क्या होते हैं? जो डिजीज कॉज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच प्रिवेंटिव मेजर कंट्रोल माइक्रोबियल डिजीज। तो किसकी हेल्प से, ठीक है, किसकी हेल्प से क्या हो जाएगा? माइक्रोबियल डिजीज जो है वो प्रिवेंट हो सकता है। पुअर हाइजीन की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से, ईटिंग जंक फूड या फिर ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। क्या करना चाहिए भाई? अगर हम गंदा खाना खाएंगे, पुअर हमारी हाइजीन होगी, है ना, और गंदा खाना खाएंगे यानी कि जंक फूड खाएंगे या फिर डर्टी वाटर पिएंगे, तो हमारी हेल्थ तो और बिगड़ जाएगी ना, हमें तो और डिजीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारी बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प मिलेगी और हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, सो प्रिवेंट कौन करता है बेटा माइक्रोबियल डिजीज को? वैक्सीनेशन। बाकी सब तो बढ़ावा देते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9th क्लास में भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। बैक्टीरिया में कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट नहीं होता है? क्या चीज एब्सेंट होती है? सिंपल सी बात है। तो बैक्टीरिया के पास दिमाग नहीं होता है ना, दिमाग बोले तो बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बिकॉज न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, है ना। बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, सो दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज लीस्ट फेवरेबल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। कौन सी कंडीशन में माइक्रोबियल ग्रोथ यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, वीकेंड से लीस्ट फेवरेबल होगा। ठीक है, कैसा होगा? लीस्ट फेवरेबल होगा। वार्म टेम्परेचर, मॉइस्ट एनवायरमेंट, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो क्या हो जाएगा? जब हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट होता है, ठीक है, क्या होता है? जब हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट होगा तो इट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, एक्ट एज अ
प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये, चाहे बहुत ज्यादा शुगर हो चाहे बहुत ज्यादा सॉल्ट हो, ये दोनों के दोनों। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई, जो माइक्रोबियल ग्रोथ होने थे वो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाएंगे, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। एंड इसी के साथ हमने इस टेस्ट को कर लिया है समाप्त। अब आप मुझे कमेंट करके सबसे पहले अपना नाम बताएंगे भाई कि मैम मेरा नाम ये है, और आपके आउट ऑफ 20 कितने आए हैं इस टेस्ट में, ये आप मुझे बताएंगे। फिर हम आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करेंगे, ठीक है। क्या चेक करेंगे, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करेंगे कि फर्स्ट टेस्ट में आप कितने आए, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, तो हम आपका एक ट्रैक बना पाएंगे, ओके। और हमें भी पता चलता रहेगा कि यस आप में कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ेगा, है ना। आप नेक्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यहाँ पे आपको स्कूल लेवल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल की भी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ओके। सो अब हमारी मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।